जिन्हें गुरु बनाने गए थे वे शिष्य बन गए। श्री राधा रमन मिश्र जी बाल्यकाल से ही सत्य की तलाश में रहते थे, विशेषकर तंत्र विद्या की। ऐसी ही एक तलाश में वे राजस्थान के कोटा शहर पहुँचे। किसी ने बताया था कि कोटा के पास स्थित पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ एक स्वामी जी हैं, वह इस विद्या के जानकार हैं। राधारमण मिश्र जी पता पूछते भटकते हुए उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम में प्रवेश करते ही एक तगड़ा सावला सा व्यक्ति मिला। राधारमण मिश्र जी ने उन्हें बताया कि स्वामी जी से मिलने आए हैं। उस सांवले आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी तो समाधि में हैं, 10-12 दिन बाद निकलेंगे, तभी मुलाकात हो सकती है। शाम हो गई थी, इसीलिए राधारमण मिश्र जी वहीं रुक गए। खाने का समय हो गया तब उस काले व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर कच्चे चावल हाथ में दिए और बोले कि इन्हें ले जाओ, यह जो झरना बह रहा है कपड़े में बांधकर उसमें लटका दो, कुछ देर बाद निकाल लेना। राधारमण मिश्र जी ने ऐसा ही किया। गजब सा हो गया, मुट्ठी भर चावल पककर पूरी खुराक के जितने तैयार हो गए हैं। केवल वे ही चावल खाए। बाद में बताते थे कि वह उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। रात हो गई थी। राधारमण मिश्र जी सोचते रहे कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, चिंता भी हुई, इसी चिंता में सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे तब तक सोए सोए ही थे कि स्वामी जी स्वयं वहां पहुंच गए, जिन्हें समाधि में बताया गया था। स्वामी जी ने उन्हें जगाया भी। उन्हें देखकर राधारमण मिश्र जी को झटका लगा, आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने सीधा ही प्रश्न किया, क्यों आए हो? राधारमण मिश्र जी बोले कि आपको गुरु बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अभी तुम आपस जाओ, तुम्हारा मित्र गोपी प्राण छोड़ रहा है, तुम नहीं पहुँचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राधारमण मिश्र यह सब सुनकर सन्न रह गए। दरअसल कानपुर के जनरलगंज के रहने वाले एक सज्जन गोपी राधारमण मिश्र जी के मित्र थे। गोपी उन्हें बहुत प्रिय थे, वह इन्हें अपना गुरु मानते थे। यह सूचना सुनकर राधारमण मिश्र जी वे थोड़े बेचैन हुए। अब क्या किया जाए? वहां से तो स्टेशन पहुंचने के ही कई घंटे लगेंगे, फिर रेलगाड़ी भी निकल जाएगी। उस समय वहां से कानपुर की एक ही रेलगाड़ी थी। स्वामी जी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, तुम जाने का मन बनाओ, पहुंच जाओगे। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि जाकर इसे गोपी के माथे पर लगा देना। इसके बाद कहा कि अब इस व्यक्ति सांवले व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाओ। वह ठिगने कद क्या व्यक्ति था और राधारमण मिश्र जी लंबे तगड़े। राधारमण मिश्र जी आशंकित हुए, बोले यह कैसे ले जा सकते हैं, अभी गिरा देंगे। स्वामी जी बोले बैठो तो चिंता ना करो। वह व्यक्ति वज्रासन में बैठा और राधारमण मिश्र जय माता जी का नाम लेकर बच्चे की तरह दोनों तरफ को पैर कर उनके कंधे पर बैठ गए। स्वामी जी बोले अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही चमत्कार सा हो गया। राधारमण मिश्र जी को कानों में रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। जब आंख खुली तो प्लेटफार्म की एक सीट पर स्वयं को बैठे पाया। सामने ही कानपुर जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी और चलने को तैयार थी। तभी टीटी दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी छूटने वाली है, यह अपना टिकट लीजिए। स्वामी जी आपका टिकट देकर गए हैं। राधारमण मिश्र जी बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। राधारमण मिश्र जी घटना को लेकर अभिभूत थे, प्रसन्न भी थे कि इतने सिद्ध पुरुष से मुलाकात हुई, पर हल्की सी निराशा भी थी कि जिस उद्देश्य से गए थे वह तो पूरा ही नहीं हुआ। गुरु ने तो अपना शिष्य ही नहीं बनाया या इसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। पूरे समय वह यही सब सोचते रहे। राधारमण मिश्र जी यही सोचते हुए कानपुर पहुँचे। फिर गोपी के मोहल्ले जनरलगंज गए। वहाँ देखा गोपी के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। गोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए शहर के करीब करीब सभी गणमान्य नागरिक वहां थे। सबके सब एक प्रकार से उसकी प्राण आयु के निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी राधारमण मिश्र जी अंदर पहुँचे। कोटा वाले स्वामी जी का दिया फूल उनके माथे पर लगाया, फिर आवाज दी, गोपी आंखें खोलो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं है। इसके तुरंत बाद ही गोपी ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही चारों तरफ देखा, अचंभित से हुए और बोले कि इतनी भीड़ क्यों है। इन्हें पता ही नहीं था कि शहर में इनकी मौत की खबर फैल गई थी, लेकिन चूंकि उनके जाने का समय नहीं था, मानसिक शारीरिक विकार के चलते एक नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर को मृतप्राय कर दिया था, इसीलिए मरने की स्थिति बन गई थी।
फूल के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और गोपी ठीक हो गए। इस घटना के काफी दिनों बाद राधारमण मिश्र जी दोबारा कोटा गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आश्रम भी वीरान सा हो चुका था। राधारमण मिश्र जी निराश होकर लौट आए। उसके कई वर्ष बाद वही कोटा वाले स्वामी जी उनके गांव बरिगवा आए, अपना परिचय दिया। राधारमण मिश्र जी बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। राधारमण मिश्र जी हैरान रह गए, आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप तो पहले से ही सिद्ध हैं। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु निर्धारित किया था, तो फिर मैं आपका गुरु कैसे बन सकता था। मेरे लिए आपके शिष्य की पदवी ही निर्धारित थी, वही पदवी मांगने आया हूँ। राधारमण मिश्र जी मुस्कुराए और उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया।